हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। तो आज का जो हम करेंगे चैप्टर 14 फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपको अलग अलग टर्म्स दे रखे थे, अब आपको टर्म्स क्या हैं किसी साइन के साथ दे रखे होंगे, तो आपको उनके बीच में कॉमन फैक्टर्स निकालना है और आंसर कर निकालना है। जैसे कि पहला सवाल है 7x-42। तो जैसे आप पहले क्वेश्चन में करते थे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, कि 7x के फैक्टर्स निकालने हैं आपको, फिर 42 के फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, ये दो अलग अलग टर्म्स थे। अब हम क्या है, एक ही एक्सप्रेशन दे रखी है आपको और एक्सप्रेशन में दो टर्म्स हैं। करना वैसे ही है, मगर हम अलग नहीं करके हम क्या करेंगे, साइन के साथ लिखेंगे। जैसे कि 7x के फैक्टर्स निकालेंगे आप, तो क्या आएगा, 7x आएगा, 7 × x, ब्रैकेट में रखेंगे इसे, फिर माइनस साइन लगाएंगे और फिर 42 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो 42 के फैक्टर्स क्या आएंगे आपके पास, 2 × 21, और 21 के फैक्टर्स आते हैं 3 × 7। तो ये आपके फैक्टर्स आए हैं 42 के और ये हैं 7x के। ठीक है, तो इनके बीच में जो कॉमन क्या आपको मिल रहा है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी। तो आप देख रहे हो 7 भी है कॉमन यहाँ पर, और यहाँ पर भी 7 है। तो कॉमन क्या निकल रहा है, 7। तो क्या करेंगे हम कि 7 को बाहर लिख लेंगे। अब जो ब्रैकेट में बचता है, यानी यहाँ से हम 7 निकाल लेंगे बाहर, तो क्या बचेगा, x बचेगा, साइन माइनस का लगाएंगे। और यहाँ से 7 चला गया तो यहाँ कितना बचा, 2 और 3, यानी 2 × 3, यानी क्या बचा, 6 बचा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे थोड़ा आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। 6p - 12q। तो 6 के फैक्टर्स निकालेंगे, 2 × 3 × p, ये रखा ब्रैकेट में, और जो भी साइन होगा वो साइन लगाएंगे। अब 12q के फैक्टर्स निकालेंगे, तो 12q के फैक्टर्स आएंगे 2 × 6 12, और 6 के फैक्टर्स आते हैं 2 × 3, और q आ जाएगा। अब कॉमन क्या मिल रहा है हमें, यहाँ पर 2 कॉमन है, यहाँ 3 भी कॉमन है। तो 2 और 3 कॉमन बाहर निकलेंगे, तो 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6। तो 6 तो आपका बाहर आ गया। ठीक है, जब 2 और 3 बाहर आ गया, तो यहाँ जो बचा 2 3 बाहर चला गया, तो p बचेगा सिर्फ। तो p हम यहाँ लिख देंगे, माइनस साइन लगाएंगे, और इधर से और 2 3 चला गया, तो क्या बचा, 2 × q, यानी 2q बचा। तो 6 ब्रैकेट p - q, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, ऐसे करने हैं आप क्वेश्चंस। तो हम थर्ड देखते हैं। थर्ड जो हमारा है वो है 7a² + 14a। तो इनके बीच में आप देख रहे हो, सिंपल आपको दिख ही रहा है कि 7 कॉमन है, तो हम 7 बाहर निकाल लेंगे और हम क्या है, इनके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो 7 × a × a, ये हैं 7a² के फैक्टर्स, साइन प्लस लगाएंगे, और 14a के फैक्टर्स आएंगे 2 × 7 × a। तो इनके बीच में कॉमन जो हमें मिल रहा है, सिर्फ 7 मिल रहा है कॉमन, सॉरी 7a मिल रहा है कॉमन। तो हम 7a बाहर निकाल लेंगे ब्रैकेट में से। अब जो ब्रैकेट में बच गया है 7a निकालने के बाद, तो यहाँ पर सिर्फ a बचा है, तो हम a लिख लेंगे, इधर प्लस साइन लगाएंगे, और यहाँ पर क्या बचा है, 2a, तो हम लिखेंगे 2a। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 4 करके देखते हैं। क्वेश्चन 4 है -16z + 20z³ -16z के निकालते हैं हम कॉमन, तो हमें मिलेगा -2 × 8 16, और 8 के फैक्टर्स आएंगे आपका 2 × 4, 4 के फैक्टर्स आएंगे 2 × 2, और z। तो ये तो आपके आ गए 16z के, प्लस साइन लगाया। 20 के निकालेंगे तो 2 × 10 20, और 10 के होते हैं 2 × 5, और z³ के z × z। कॉमन क्या मिल रहा है हमें, कॉमन 2 मिल रहा है, एक 2 कॉमन मिल रहा है, दूसरा 2 भी कॉमन है। तो इधर कितने 2s हैं, 2 हैं,
तो इधर भी हमें 2 कॉमन मिल रहे हैं, तो 2 तो कॉमन मिल रहा है बाहर आपको, तो 2 2 जा 4 हो गया। और क्या मिल रहा है, एक z मिल रहा है, ठीक है, एक z कॉमन मिल रहा है। कितना हो गया, 4z। तो 4z हमारे पास कॉमन है, उसे हम बाहर निकाल लेंगे। और जो बच गया है इसके अंदर, तो क्या बच गया है, जब 2 2 जा 4 4 बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा, एक दो 2 बचे हैं, एक z, दो 2 बचे हैं सिर्फ, क्योंकि z हमने बाहर निकाल लिया है। तो इधर तो माइनस का 4, क्योंकि 2 2 जा 4 और माइनस साइन था इसके साथ, साइन प्लस का लगाते हैं। और इधर से 4 चला गया तो कितना बचा, 5 और 3z, यानी 5z स्क्वायर। ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। ऐसे हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है फिफ्थ। तो फिफ्थ है 20l² m प्लस 30 ALM। तो इनके फैक्टर्स निकालने हैं, तो 20l² m के फैक्टर्स आएंगे 2 इंटू 10, 10 के फैक्टर्स आते हैं 2 इंटू 5 इंटू l इंटू l इंटू m। तो ये तो आपके आगे हैं 20l² के, l² m के। 30 के निकालने हैं, तो 2 इंटू 15 होता है, और 15 के फैक्टर्स आते हैं 3 इंटू 5 और a इंटू l इंटू m। ठीक है, तो अब कॉमन क्या है हमें मिल रहा है, एक 2 कॉमन मिल रहा है, एक 5 कॉमन मिल रहा है, एक l कॉमन मिल रहा है और एक m कॉमन मिल रहा है। तो जो कॉमन मिल रहा है हम बाहर निकाल लेते हैं। तो कितना बाहर निकल रहा है हमें बस 2 और 5, 2 5 से 10 और 10 LM, 10 LM कॉमन मिल रहा है बाहर। और अंदर क्या बच गया आपके पास, 2LM, तो 2L यहाँ बचा है। और इधर कितना बचा है, 10 निकलने के बाद 3AM, 3A। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। जैसे 10 का इंटू मैं करता हूँ 2L से पूरे का, तो 10 इंटू 2 20, l² का l² और m का m। और 10 का मैं 3A से करता हूँ, तो 10 इंटू 3 30 और LA और m। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 5x² y माइनस का 15xy²। तो ये आपको करना है, इसमें फैक्टर निकालना है आपको। तो पहले हम क्या करेंगे, 5x² y के फैक्टर्स निकालेंगे। तो 5x² के y के आपके पास आएंगे x इंटू एक्स इंटू वाई, और 15xy² का आएंगे आपको 3 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। तो इनमें अब कॉमन क्या है, हमें कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन 5 है, कॉमन x है और y है। तो 5xy बाहर निकाल लेंगे ब्रैकेट के, और जो बचेगा, तो यहाँ क्या बच रहा है, 5x अगर हम निकाल लें, 5xy निकाल लें तो इधर x बचता है, और इधर हम 5xy निकाल लें तो इधर बचेगा 3y। तो 3y आपका ये हो जाएगा आपका आंसर। तो 5xy ब्रैकेट में x माइनस वाई आपका आंसर होगा। 7 देख लेते हैं। 7 है 10a² माइनस का 15b² प्लस 20c²। तो 10 के फैक्टर्स जो हैं वो हो जाएंगे 2 इंटू 5 a इंटू ए माइनस 15 के हो जाएंगे 3 इंटू 5 b इंटू बी। ऐसे ही 20 के हो जाएंगे 2 इंटू 10, 10 2 इंटू 5 5 इंटू
इंटू सी। तो अब कॉमन हमें तीनों में क्या मिल रहा है, कॉमन आपको मिल रहा है 5 कॉमन, और कुछ नहीं मिल रहा है कॉमन, तो 5 मिल रहा है, तो 5 हम बाहर निकाल लेंगे। तो अब बचा क्या 5 इसके अंदर, यहाँ से बचा आपके पास 2a² माइनस इधर 5 निकाल लिया तो इधर बचा 3b², और इधर से 5 निकाल लिया तो इधर बचा 4c²। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं 8 है -4a² प्लस 4ab माइनस 4ca। इनमें से आपको निकालना है। पहले तो हम क्या करेंगे, फैक्टर्स निकाल लेते हैं इनके। तो फैक्टर्स आपके होंगे माइनस का 2 इंटू ए पहले वाले के, यानी -4a² के, साइन प्लस लगाएंगे। 2 इंटू ए इंटू बी आपके 4ab के फैक्टर्स आ गए, माइनस साइन लगाएंगे। और 2 इंटू सी इंटू ए आपके आ गए 4c² के, ca के। तो इसमें कॉमन आप देख रहे हो कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 2 है, यहाँ पर 2 है, तो 4 कॉमन निकल रहा है। इधर a है, इधर a है, और इधर a है, तो कॉमन जो निकल रहा है वो है 4a। तो अब बच क्या रहा है यहाँ पर, यहाँ बचेगा माइनस का a, इधर बच रहा है b, और इधर बच रहा है माइनस का c। तो ये आपका आंसर हो गया। ये समझ में आया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन 9, x² yz प्लस xy² प्लस xyz²। तो इसके फैक्टर्स आएंगे x इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड प्लस साइन। इनके फैक्टर्स आएंगे y इंटू वाई इंटू जेड, और इनके फैक्टर्स आएंगे x इंटू वाई इंटू जेड इंटू जेड। तो इन सब में कॉमन क्या मिल रहा है हमें, x कॉमन मिल रहा है, एक सब में y है और एक सब में z है। तो x y z सब में मिल रहा है कॉमन, तो इधर बचा, जब x y z आ गया तो इधर x बचेगा, यहाँ से x y z चला गया तो यहाँ पर क्या बचा, y बचा, और इधर से x y z बचा तो इधर चला गया आपका, ये बचेगा। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 है ax² प्लस bxy² एंड cxyz। तो इनके फैक्टर्स जो हैं वो आएंगे ax इंटू एक्स इंटू वाई, और इसके फैक्टर्स आएंगे b इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई, और इनके फैक्टर्स आएंगे c इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। तो कॉमन क्या मिल रहा है सबके अंदर, आप देखोगे x कॉमन है, सबके अंदर x है, इधर आपका y है, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, z नहीं मिल रहा है, a नहीं मिल रहा है, तो क्या मिल रहा है कॉमन, x और y। तो x और y कॉमन मिल रहा है, तो x y हम बाहर ब्रैकेट निकाल लेंगे। तो यहाँ बचा ax, यहाँ बचा आपके पास by, और इधर बचेगा आपके पास cz। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है।